आज हम एकांकी संग्रह जो आपके पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है उसकी मैं तीसरी एकांकी मकड़ी का जाला का अध्ययन करेंगे। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी नाट्य कला की दृष्टिकोण से देखें, एकांकी नाट्य कला के उनके नज़र डालें तो उनमें एक परिपक्वता नज़र आती है। उन्होंने आईसीएस अधिकारी होते हुए भी जो एकांकी लेखन या जो नाटक लिखे हैं वह उनके साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो 5 नाटक लिखे हैं वो भी हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन आदि हैं। इसमें कोणार्क को तो विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। इनके जो प्रमुख एकांकी संग्रह है उसमें रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि हैं। जगदीश चंद्र माथुर के जो महत्वपूर्ण एकांकियाँ उसमें भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर, भाषण, ओ मेरे सपने आदि हैं। इनकी जो पहली एकांकी है मेरी बांसुरी, वह 1936 में म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में उसको अभिनीत भी हुई थी और उसके पश्चात उसका सरस्वती में पत्रिका में प्रकाशन भी हुआ था। इनके एकांकियों की महत्वपूर्ण विशेषता है कि कई एकांकियाँ की जो कथा वस्तु है वह हमारे सांस्कृतिक धरातल को छूती है, जिसमें इतिहास और संस्कृति का चित्रण है, लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान समय में मनुष्य जीवन की जो जितनी भी समस्याएं हैं उसके साथ उसका तालमेल उन्होंने बैठाने का प्रयास किया है। इसी कारण से इनकी एकांकियां सामाजिक एकांकियों के क्षेत्र में एक यथार्थ चित्रण के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पात्रों का जो व्यक्तित्व है वह इनकी एकांकियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है और ऐसा लगता है कि वे भी एक उनका मूल जो भाव है माथुर जी का वह कवि हृदय के रूप में, इसलिए एकांकियों में भाव प्रवणता भी विशेष रूप से देखने को मिलती है। जहाँ तक मकड़ी का जाला एकांकी की कथानक की विवेचना है तो इसके जो पात्र हैं भोलानाथ, चंद्रभान, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। भोलानाथ जो है वह इस एकांकी के अंतर्गत अपना एक विशेष स्थान रखता है। यह एक एकांकी जो मनुष्य के मन के अंतर्द्वंद, उसके अंतर संघर्ष को बड़ी बखूबी से चित्रण करता है। भोलानाथ एक धनी व्यक्ति है जो चंद्रभान नामक युवक को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देता है। चंद्रभान मूल रूप से कवि है, सरस हृदय का व्यक्ति है, मन से सात्विक, ईमानदार है और किसी जमाने में भोलानाथ भी ऐसा ही था। वह चंद्रभान को समझाता है कि जीवन में यह जो चीज़ें हैं, जो हमारा कवि हृदय, हमारी सात्विकता, हमारी ईमानदारी या जो भी हमारे सरल हृदय का जो मनुष्य का जो मन होता है, इससे काम नहीं चल सकता। जीवन में पैसा जो है वह इनसे नहीं मिल सकता और पैसा कमाना जीवन का एक सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। और वह यह स्पष्ट कर देता है कि उसके प्रतिष्ठान में आने का मतलब मकड़ी के जाले में फंसना है। इस एकांकी में चंद्रभान के जाने के पश्चात तो भोलानाथ की जो अंतरात्मा है, उसका जो अंतर्द्वंद है, उसका जो चित्रण है वह इस एकांकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। भोलाराम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का मालिक तो बन जाता है लेकिन उसकी जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक प्रकार से वह दम तोड़ देती है और वह काम में ऐसे उलझ जाता है कि बस उसे केवल पैसा ही पैसा दिखाई देता है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही ईमान है, ऐसा लगने लगता है भोलाराम का जीवन। चंद्रभान नामक जो व्यक्ति है वह उसके नौजवान काम की तलाश में जो उसके पास आता है, भोलानाथ उसे स्पष्ट कर देता है कि उसे अपने सरल हृदय, अपनी सात्विक प्रवृत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा और उसी कारण से भोलानाथ की आत्मा उसे धिक्कारती है अपने आप को कि वह सात्विक प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी इस मकड़ी के जाले में किस तरीके से फंस रहा है। चंद्रभान भोलानाथ का बहुत आभारी अपने आप को समझता है कि मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नौकरी पे रखा,
लेकिन जो उसका यह कथन है कि मैं चाहता हूं कि भोलानाथ का यह कथन कि मैं चाहता हूं कि आप जैसे युवकों को ठीक राह दिखला सकूं। एक जमाना था जब मैं भी आपकी तरह सपनों की दुनिया में बसेरा लेता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह सब फिजूल है, सब थोथी बातें हैं। अगर तुम पतियों की पुकार सुनते हो या बादलों के टुकड़ों और गीत के स्वरों पर मोहित होते रहे तो बुरी तरह ठोकर खाओगे। बुरी तरह तुम ठोकर खाओगे। तुम नौकरी करने आए हो, कोई खिलवाड़ करने के लिए नहीं। कविता, प्यार, गीत, संगीत, छी, जानते हो तुम जिंदगी के द्वार पर खड़े हो। इस यह अवतरण अब तक जो हमने विवेचन कर रहे हैं उसमें यह अवतरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टार ट्रेडिंग कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर भोलानाथ है वह चंद्रभान की प्यार भावुकता भरी बातों को सुनता है, लेकिन उसके प्रति अपनी पूरी असहमति व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। और भावुकता और जिंदगी, इन दोनों को वह परस्पर एक विरोधी संघर्ष के रूप में देखता है और भावुकता को अपनी जिंदगी में कोई स्थान नहीं देना चाहता, क्योंकि वह भी किसी जमाने में ऐसा था और उसके कारण से उसे जीवन में कुछ नहीं मिला। इसी बात को वह समझाने का प्रयास कर रहा है। भोलानाथ चंद्रभान से कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह सपनों की दुनिया में विचरता था। सपनों की दुनिया में ही मेरा संसार था। प्यार, भावुकता, यह सहृदयपूर्ण जो अभिव्यक्ति, वही मेरा जीवन था। लेकिन मैं वास्तविकता से नज़रें चुरा रहा था एक प्रकार से, और वास्तविकता से नज़रें चुराकर मैं खूब सारे सुनहरे सपने देखा करता था। परंतु अब मुझे दुनिया का एक यथार्थ ज्ञान हो गया है। मैं यह भली भांति जान गया हूँ, भोलानाथ कहता है, कि केवल प्यार, कल्पना, ये सब चीज़ें जीवन में निरर्थक हैं। इससे हमारा काम नहीं चल सकता। जीवन में का ध्येय है वह पैसा कमाना महत्वपूर्ण होना चाहिए। कल्पना की दुनिया में खोए रहने से हमारा जीवन नहीं चल सकता। उससे हमारा जीवन अर्थहीन, सारहीन हो जाता है। अगर वह कहता है चंद्रभान को कि अगर तुम केवल पत्तियों की पुकार ही सुनते रहो या बादलों के टुकड़ों को, सौंदर्य को देखते रहो, प्यार भरे गीत संगीत पर मोहित होते रहो, तो तुम जिंदगी में क्या कर सकते हो? अपनी ज़िंदगी कैसे चला सकते हो? अपनी ज़िंदगी का जो सपने हैं, जो अच्छे जीवन जीने का, उसे कैसे पूरा कर सकते हो? तो ज़िंदगी क्या करेगी? तुम्हें बुरी तरीके से ठोकरें मारेगी। और तुम यहाँ मेरे नौकरी करने आए हो, तो नौकरी वह भावनाओं, संवेदनाओं और प्यार, कल्पना, इन सब का खेल नहीं है नौकरी करना। तुम जानते हो कि तुम जिंदगी के जिस प्रवेश द्वार पर खड़े हो उसमें भावुकता और जिंदगी, ये दो परस्पर संघर्ष के रूप में तुम्हारे सामने नजर आएंगे। तुम्हें उनमें से एक को ही चुनना पड़ेगा। तुम प्यार और कविता के सहारे अपने जीवन को नहीं चला सकते। जीवन में अगर उन्नति करनी है तो तुम्हें प्यार, कल्पना, भावना, इन सब से ऊपर उठ करके चलना पड़ेगा। और उन कल्पना परक चीज़ों से अलग हटकर तुम जो जिंदगी जियोगे उसी से तुम्हारी आजीविका चल सकती है। वही जिंदगी का यथार्थ है। इस एकांकी के अब तक के इस अवतरण में एक यथार्थ जो सत्य है उसका उद्घाटन किया गया है कि जीवन में उन्नति करने के लिए हमें कल्पना और प्यार का बलिदान करना पड़े तो करना ही चाहिए। यह एक सत्य उद्घाटन लेखक ने, एकांकीकार ने हमारे सामने किया है, जिसमें काफ़ी एक उपदेश की जो प्रवृत्ति है वह हमें दिखाई देती है। लेकिन उस उपदेशात्मक प्रवृत्ति में भी लेखक का यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर के अब तक के इस अवतरण की जो भाषा है उसमें सरसता और प्रवाहपूर्ण दृश्य हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो इस एकांकी का जो अब तक का हमारे सामने अवतरण है उससे इस एकांकी के कथानक की जो मूलभूत बात है वह हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि भोलानाथ तो एक धनी व्यक्ति है। वह चंद्रभान नामक युवक को अपने प्रतिष्ठान में जो नौकरी देता है, और चंद्रभान मूल रूप से कवि है, मन से वह सात्विक और ईमानदार है। भोलानाथ भी कभी ऐसा ही व्यक्ति था। लेकिन भोलानाथ स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर नौकरी पाने का मतलब मकड़ी के जाले में फंसना, अर्थात तुम नौकरी की ही दुनिया में रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए भोलानाथ की आत्मा अपने आप को उसकी को धिक्कारती है। भोलानाथ की आत्मा इसलिए धिक्कारती है क्योंकि मूल रूप से उसके अवचेतन मन में प्यार, कल्पना की जो बात है वह महत्वपूर्ण है, और यह द्वंद्व उसे हमेशा धिक्कारता रहता है कि इस मकड़ी के जाले को उसने खुद ने बुना है।
इस प्रतिष्ठान में इस नौकरी को उसने खुद ने आगे बढ़कर के स्वीकार किया है, वह खुद इस नौकरी को पाने के लिए गया है। यह अंतर्द्वंद जो है उसका चित्रण एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने बड़ी चतुराई से इस एकांकी में अब तक हमारे सामने किया है।